एक जीती जागती बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल आसीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में इमाम दुव्वम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के पुरमसरत मौके पर तबरीक व तहनीयत पेश करता हूँ। यकीनन ये शब इतनी बाबरकत और मोहतरम है कि जिसकी फजीलत बयान नहीं की जा सकती। माह मुबारक रमज़ान की शब तो साहिब फजीलत है ही, और इसमें कुरान का नुज़ूल होता है और कुरान की तिलावत का भी बेहद सवाब है। जिस कुरान की तिलावत के लिए हुक्म मासूमीन है कि इस माह में तुम कम से कम एक आयत की तिलावत करोगे तो तुम्हें एक ख़त्म कुरान का सवाब दिया जाएगा। वैसे ही नातिके कुरान की महफिल में अगर बैठकर एक ही दर्स हासिल कर लिया जाए तो समझ जाइए कि कायनात में निजात का जरिया बन जाएगा। तो ये महीना वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान सामित का भी नुज़ूल हुआ है, कुरान नातिक का भी नुज़ूल हुआ है। और कुरान आवाज़ दे रहा है, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, इन लोगों से कह दो कि अगर तुम मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो, तो तुम मेरी इत्तिबा और पैरवी करो। अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। अब अल्लाह का पैगंबर क्या कह रहा है? सल्ली कमा रअयतुमूनी, तुम लोग नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, रोज़ा रखो जैसे मैं रखता हूँ, हज करो जैसे मैं करता हूँ। तो अब अल्लाह के रसूल को हमने नमाज पढ़ते हुए देखा तो नमाज वैसी ही पढ़ी, रोज़ा रखते हुए देखा तो उसी तरीके से रोज़ा रखा, हज करते हुए देखा तो उसी तरीके से हमने हज किया। अब अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है? खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम फंतहू। मेरा हबीब तुम्हें जो दे दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। अब हमें और आपको देखना है कि अल्लाह के रसूल ने हमें कौन सी चीजें दी हैं। कहा, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं तुम्हें
दो गिना कद चीजें दिए जा रहा हूं। किताब अल्लाह इतरती व अहले बैती, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे इतरत यानी मेरे अहले बैत। अगर इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। यहां तक कि हौजे कौसर पर मेरे पास आओगे, पहले हम कौसर तक पहुंचेंगे, इसलिए कि हम मालिके कौसर को मानने वाले हैं। और मालिके कौसर मालिके जन्नत है। जब तक मालिके कौसर से नहीं मिलेंगे जन्नत का परवाना नहीं मिलेगा। अगर मालिके कौसर से अदावत है तो फिर जहन्नम में मुंह के बल चले जाना, तुम्हें जन्नत में कोई ठिकाना नहीं है। तो दो चीजें दी। अब अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें अहले बैत के सिलसिले में तज़क्कुर दिया। फतज़क्करो अहले बैती, कि मेरे अहले बैत का तज़किरा करो। हदीस कुदसी है कि मेरे अहले बैत का तज़किरा करो। अहले बैत का तज़किरा क्या है? जिस तरीके से कुरान का पढ़ना इबादत है, उसी तरीके से अहले बैत का तज़किरा करना भी इबादत है। शायद यही वजह थी कि मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन के लिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि तुम अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, इसलिए कि उसका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है। व ज़िक्रुल्लाह इबादा, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। पता चला कि जिस तरीके से अल्लाह की बंदगी में पेशानी का खम करना इबादत है, उसी तरीके से मोहब्बत अहले बैत में अपनी जबान को खोलना भी इबादत है। अब अगर जबान खुली तो होगा क्या? उनकी अजमत बयान होगी, उनकी फजीलत बयान होगी, उनकी सखावत बयान होगी, उनका इल्म बयान होगा, उनकी शुजाअत बयान होगी, उनकी दिलेरी बयान होगी। हम तो हमेशा उन्हीं दिलेरों का जो है दिलेरों का जो है हम हर वक्त मदह और फजीलत बयान करते रहते हैं और उनके कमालात बयान करते रहते हैं और उनसे हम मोहब्बत का दम भरते हैं। उन भगोड़ों से हम दम नहीं भरते जो पहाड़ की चोटियों पे भागा करते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये जश्न मुज्तबा है जिसमें हम और आप शरीक हुए हैं। यकीनन इस फर्श महफिल पर बैठना भी सवाब है, फ़ज़ाइल हसन मुज्तबा का सुनना भी सवाब है और फ़ज़ाइल मुज्तबा का बयान करना भी सवाब है। लफ्ज़ों को बदल दूं, फर्श महफिल पर बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, बयान करना भी इबादत है। और यह महीना इबादतों का है, तो फिर हम इबादत से महरूम क्यों रहें? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो तुम तस्करा करो अहले बैत का, मेरे अहले बैत का तस्करा करो। कुरान और अहले बैत दोनों साथ साथ हैं। जब मुआविया को इस बात की खबर हुई कि मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन की शहादत वाक़ हो गई है, और जब तक यह मलऊन जिंदा रहा उस वक्त तक सरदार अहले बैत के खून का प्यासा था। और जब इसे खबर मिली तो इसने खुशी का इजहार किया और
इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया। खुतबे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम वो हैं जिसे अल्लाह ने अपना मुकर्रब तरीन बंदा शुमार किया है, और हम वो हैं जिसे अल्लाह ने कायनात पर अफजलियत और फजीलत अता की है। हम वो हैं जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ है। हम वो हैं जो मुहाफिज़े कुरान हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरे जद ने कहा कि मैं उम्मत को दो चीज़ें दे रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत, और अहले बैत से कुरान जुदा नहीं है। माविया तो आज अमीरुल मोमिनीन की शहादत पर खुश हो रहा है, लेकिन अहले बैत के दामन में कुरान जब तक जिंदा है अहले बैत को मिटा नहीं सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला की जमीन पे पहुंचे। यजीद ने अपने लश्करियों से कहा इनसे बैयत ले लो, इसलिए कि हमारी कामयाबी इसी में है। लोगों ने कहा खामखा के लिए हुसैन आप अपनी जान को जोखम में डाल रहे हैं, बैयत कर लीजिए, इनाम भी मिलेगा, जान की हिफाजत भी हो जाएगी। हुसैन ने कहा मेरे जद ने कहा है कुरान और अहले बैत मिट नहीं सकते। जब तक अहले बैत की एक फर्द बाकी रहेगी उस वक्त तक कुरान कायनात में रहेगा। जब ये फर्द दुनिया से रुखसत हो जाएगी उसी दिन कायनात खत्म हो जाएगी। आज कायनात का जिंदा रहना और कायनात में वहूश व तयूर व इंसान का चलना फिरना ये बता रहा है कि हुज्जते खुदा भी इस कायनात में मौजूद है, जो हिफाजत कुरान कर रही है। और आज हुफ़ाज़ कुरान कुरान की तिलावत करके बता रहे हैं कि मुहाफ़िज़े कुरान अब भी जिंदा है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो खुश हो गया। वक्त गुजरता रहा। एक रोज मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकामे रहबा में मौजूद थे। एक शख्स आया और आने के बाद कहता है या अली मैं आपकी रियाया में से हूं। मौला ने कहा न तू मेरी रियाया में से है और न तू मेरा शहरी है। कहा मौला मैं आपकी रियाया में से हूं। कहा मैंने कहा न तू मेरी रियाया में से है और न तू मेरा शहरी है, बल्कि तुम्हें मुआविया ने मेरे पास सवालात के लिए भेजा है, और वो सवालात किसी पादरी ने मुआविया के यहाँ असफर के जरिए भेजा था कि इसका सवाल तुम माकूल लाओगे तो मैं मुआविया की खिदमत में इनाम भेजूंगा। लेकिन मसनद रसूल पर बराजमान होना आसान है, खरा उतरना बड़ा मुश्किल है। सवाल आया, इधर उधर देखने लगा। गासिबे अहले बैत था, गासिबे आले मोहम्मद था, गासिबे खिलाफे पैगंबर था, नहीं चली। उसने सोचा कि जवाब न दूंगा तो मुंह की खानी पड़ेगी, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन के यहाँ भेजा जाए और इसे कहा जाए कि तुम मैं आपकी रियाया में से। उन्हें क्या पता कि ये रियाया है कि शहरी है क्या है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अली गैब का इल्म रखने वाले हैं, गैब की बात बताने वाले हैं। जो 1400 साल पहले ये कहकर गुजर गया कि अनकरीब एक जमाना आएगा जब आसमान पर लोहे और अल्मोनियम उड़ेंगे। आज जहाज की दौड़ बता रही
पेशिंग गोई की थी वो सच हो गई है। तो मौलाए कायनात कहा कि ठीक है, जो सवालात तुम्हें करने हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनसे कर लो। मौला ने जवाब नहीं दिया कि देखो मुआविया से तो इसका जवाब नहीं बना, तुम मेरे पास आए हो लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मेरे इन दोनों बच्चों में से जिससे चाहो पूछ लो। तो जाहिर से बात है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बड़े थे। अब दोनों बच्चों की तरफ इमाम ने इशारा किया तो हर आदमी यही सोचेगा कम अक्ल और कम ज़र्फ कि भाई बड़े से पूछना चाहिए, छोटे से न पूछा जाए, इसलिए कि बड़े को ज़्यादा इल्म होगा। जबकि पैगंबर ने कहा सगीरुना व कबीरुना सेवाउन, कि हमारा छोटा और बड़ा सब के सब बराबर हैं, किसी के पास इल्म में कोई कमी नहीं है। उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि आपके पैदर बुजुर्गवार ने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं। इमाम कहते हैं मैं समझ गया तू क्या सवाल लेकर आ जाए। तू पूछना चाहता है हक व बातिल में कितना फर्क है, तू पूछना चाहता है जमीन व आसमान में कितना फासला है, तू पूछना चाहता है कि मुअन्नस किसे कहते हैं, तू पूछना चाहता है हक और बातिल में कितना फासला है, तू पूछना चाहता है कि वो 10 चीजें कौन सी हैं जिसमें से हर एक दूसरे से कवी और सख्त है। उसने कहा हाँ ये तो यही मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए मुझे। कहा सुन, हम कल्ब में गर्दिश करने वाले या उभरने वाले सवालात को पढ़ लिया करते हैं, तो जो कल्ब में सवालात हरकत करते हैं उसे हम बता देते हैं, तो क्या जवाब नहीं बता सकते हैं? हक और बातिल के दरमियान एक सलवात पढ़ दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाइए आप लोग और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो देखिए ये काजिम भाई ने और यहाँ के मुसल्लियान ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन कैमरा लगवाया है कि लोग देखें, तो कम से कम मजमा भी दिखाई देना चाहिए ना, ऑनलाइन जो देखेंगे। एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। का हक व बातिल में कितना फासला है बता दूं? कहाँ यही सवाल करना है मुझे। का हक और बातिल में 4 अंगुल का फासला है। आँख से जो चीज देखी जाए वो हकीकत है, कान से जो चीज सुनी जाए वो हकीकत नहीं हो सकती। यानी कान से सुनी हुई हर बात सही नहीं हो सकती, बल्कि आँख से देखी हुई बात अमर होती है। कहा जमीन और आसमान में कितना फासला है और इसकी मसाफत क्या है? कहा जमीन और आसमान की मसाफत इतनी ही है कि परेशान हाल अफराद की आह और दुआ आसमान तक पहुंच जाती है और आंखों की पुतलियों में आसमान भी आ जाता है। ये इतना फासला है। कहा तो फिर मगरिब और मशरिक में कितना फर्क है, कितना फासला है? कहा इतना ही फासला है कि सुबह में सूरज निकलता है, शाम में गुरूब हो जाता है मगरिब में जाकर। इतना फासला, यानी एक दिन का, दिन भर का। मुअन्नस किसे कहते हैं? कहा तू पूछना चाहता है मुअन्नस किसे कहते हैं, तो हम और आप होते तो कह देते भाई कि जिसके मुकाबिल में कोई मुज़क्कर हो उसे मुअन्नस कहते हैं। लेकिन मौला ने कहा मुअन्नस पूछना चाहता है
तो खुनसा के बारे में पूछ रहा है कि कैसे पता चलेगा कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। कहा जवानी तक का इंतजार कर, और जब जवान हो जाए तो दो चीजें होंगी। अगर एहतिलाम हुआ तो वो मुज़क्कर है, और अगर हैज आया तो वो मुअन्नस है। कहा दूसरी भी कोई खासियत? कहा उससे कहो कि दीवार की तरफ खड़ा होकर पेशाब करे, अगर पेशाब की धार दीवार पर जाकर गिरे तो समझना मुज़क्कर है, पैरों के दरमियान पेशाब गिरे समझना मुअन्नस है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई खुनसा में कोई तमीज़ नहीं होती है। आप यहाँ से बॉम्बे का सफ़र कीजिए तो सब जो है ताली बजाते हुए आते हैं, दे दीजिए, लेकिन उसमें आप तमीज़ नहीं करेंगे कौन मर्द है कौन। दोनों के यहाँ पिस्तान, दोनों के यहाँ बड़े बड़े बाल, दोनों के चेहरे एक जैसे। लेकिन मौला ने बता दिया कि अगर तुम्हें तमीज़ करनी हो तो ये चीजें देख लो। अगर दीवार पे धार पड़ रही है तो मुज़क्कर, पैरों के दरमियान पेशाब गिर रहा है तो मुअन्नस। अब उसके बाद फिर कहा कि तुम 10 चीजें पूछ रहे हो कि उसमें से हर एक चीज दूसरे से सख्त और कवी है। अल्लाह ने पत्थर को सबसे सख्त बनाया है, उससे सख्त लोहे को बनाया जो पत्थर को तोड़ देता है। पत्थर से सख्त आग को बनाया जो लोहे को नर्म कर देता है। आग से सख्त पानी को बनाया जो आग को बुझा दिया करता है, और पानी से सख्त बादल को बनाया जो पानी को लेकर तैरता रहता है, और बादल से सख्त हवा को बनाया जो अपने दोस्त पर लेकर उसे घूमा करती है, और हवा से सख्त जो है मलकुल मौत फरिश्ते को बनाया, मलकुल मौत फरिश्ते को बनाया जो उस अब्र को लेकर ढोया करता है। कहा उस फरिश्ते से कवि मलकुल मौत को बनाया है जो रूह को कब्ज कर लिया करता है। उससे कवि मौत को बनाया है जो मलकुल मौत को भी मौत दे सकता है। अब यहां पर कहने दीजिए कि वो कौन है, कौन जात है जो मलकुल मौत को भी जो है मौत दे सकती है। अल्लाह ने कहा वो मेरा हुक्म है कि वो मलकुल मौत को भी मौत दे सकता है, और जिसे मौत आई उसे जिंदा भी कर सकता है, आई हुई मौत को भी टाल सकता है। यह सुनकर साइल मुतमईन हो गया और कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। आया मुआविया के पास, कहा ये सवालात के जवाबात मैं लेकर आया हूं। ये तो दिल ही दिल में खुश होने लगा कि चलो अब इनाम तो जो है आ ही जाएगा बगैर मेहनत का। उसने साइल को भेजा, कहा ये ले जाकर उस पादरी के हवाले कर दो जिसने इनाम भेजने का तकाजा किया है, वादा किया है। इनाम लेकर गया, सवालात के जवाबात, कहा कि क्या है जवाबात, बताया उसने। कहा ये जवाबात तो आले रसूल के अलावा कोई नहीं दे सकता। मुआविया के बस की बात नहीं है कि मेरे सवाल का जवाब दे, और ऐसे जवाब सिर्फ खानदाने रसूल ही की अफराद दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। कहा ये तो सही है कि मैं वहां गया, उसने मुझे मौलाए कायनात के यहाँ भेजा और वहां से उनके फर्जंदों से मैं ये जवाब लेकर आया हूं। कहा ठीक है। इसने खत लिखा पादरी ने मुआविया के यहाँ कि दूसरे का कलाम भेजकर मुझसे इनाम लेना चाहता है। मैं तुझे इसके एवज में एक पाई भी नहीं दूंगा।
इसलिए कि ये खानदाने रिसालत माप के जवाब हैं, तू इसका हकदार नहीं है कि तुझे इनाम दिया जाए। तो ये हैं अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जो सवालात को भी बताते थे, जवाबात को भी बताते थे। और ये बता दिया कि जो है देखो, हम इल्म कायनात में किसी और से नहीं लेते, बल्कि अल्लाह हमें इल्म देकर भेजा करता है। जैसा कि कुरान आवाज़ दे रहा है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहीम है वो परवरदिगार जिसने अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसने कुरान का इल्म पहले दिया, इंसान को बाद में खल्क किया, फिर कुव्वते बयान अता किया। हम हैं पहले पैदा होते हैं, फिर बोलते हैं, फिर इल्म लेते हैं। जब तक बच्चा बोलता नहीं तब तक इल्म नहीं हासिल करता। कोई भी बाप अपने बेटे को मदरसे तक नहीं पहुंचाता, स्कूल तक नहीं पहुंचाता, इसलिए कि जब बोलता ही नहीं जाओ तो उस्ताद को जवाब क्या देगा। लेकिन अल्लाह ने अहले बैत को इल्म पहले दिया और खल्क बाद में किया, कुव्वते गोयाई बाद में अता की। पता चला कि ये बच्चे नहीं है, बल्कि गहवारे में मातूफ फरिश्ते को फर भी अता किया करते हैं, और गहवारे में चैलेंज भी करते हैं कि हम कुरान की भी तिलावत कर सकते हैं, ज़बूर की भी, तौरेत की भी, इंजील की भी। ये वो इल्म के गहवारे, ये वो इल्म नबूवत के गौहर हैं, जो ये अपने इल्म को आश्कार करते हैं कि हमारे इल्म को महदूद न समझना। बस इन चंद जुमलों के साथ कि परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल मुसर्रत को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी मुख्तसर सी अहले बैत की शान में फजीलतों को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए, और हम सब की दिली और जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। जुमला मोमिनीन जो बीमार हैं, बीमार करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उन्हें शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। परवरदिगारा मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की बेहुरमती करने वालों को नीस्तो नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनुगू फरमा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नासिरों और मददगारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शोराए कराम आप हजरात के सामने आ गए हैं, जिसके आप मुंतज़िर थे। मैंने भी अपने वक्त से अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दिया। शोरा को समात फरमाइए, महजूज होकर उनके हक़ को अदा कीजिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।